फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के ब्रश पर क्या हों, लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। इसी नियम को फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ क्या है, अंगूठा क्या है, यहाँ पर अंगूठा, यहाँ पे देखो अंगूठा यहाँ बताया गया है। एक ये क्या होता है, विद्युत धारा होता है। ये क्या होता है, विद्युत धारा होता है। ये अंगूठा हो जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, ये बल होता है। अंगूठा यहाँ पे बल हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे जो तर्जनी उंगली है, यहाँ पर ऊपर डिफिनीशन में पूरा बताया गया, यहाँ पर डिटेल में। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाइए, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के तीनों क्या हों, लंबवत हों। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक की दिशा, मध्यमा चालक की दिशा, और यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। अंगूठा चालक की गति, अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करता है यहाँ पर। और यहाँ पर पूरा यहाँ डिटेल में दिया गया। अब इसके नियम की बात कर लेते हैं। इसी नियम के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। इसी नियम के अनुसार के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत जनित जो जनरेटर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ध्वनि विस्तार यंत्र, माइक्रोस्कोप, फोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। MRI, इसका पूरा नाम क्या होता है, जो यहाँ पे इसका पूरा नाम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन है। यह एक विशेष तकनीकी है जिससे शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण कर बीमारियों का निदान किया जाता है। यहाँ बात कर देते हैं मानव शरीर के दो भाग जहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, मानव मस्तिष्क, मानव हृदय, मानव मस्तिष्क और मानव हृदय। अब विद्युत मोटर की बात करते हैं। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस युक्ति का उपयोग विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिक्सी और यहाँ पे वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लोकोड पर लिपटी कुंडली जब विद्युत धारा पर प्रभावित की जाती है तो यह एक बल का अनुभव करती है जिसमें मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली में घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार यह विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे कॉल दिया गया, यहाँ पर ये कुंडली दी गई, यहाँ पर इसको चित्र माध्यम दिखा गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका। विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्वैक परिवर्तन पर कार्य करता है। द्वैक परिवर्तन एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है। द्वैक परिवर्तन वह युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे द्वैक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। व्यावसायिक मोटरों के गुण। व्यावसायिक मोटरों का एक यहाँ शक्तिशाली मोटर होता है। इसके निम्न गुणों के कारण यह शक्तिशाली होता है। यहाँ बताया गया अस्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ दूसरे पॉइंट बताया गया विद्युत धारावाही कुंडल के फेरों की संख्या अत्यधिक होती है तथा कुंडली नर्म लोहे क्रोड पर लिपट जाती है। वह नर्म लोहे क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली को दोनों को मिलाकर आर्मेचर कहलाते हैं। इसमें मोटर की शक्ति में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे के इसकी खोज की गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ बताया गया है किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले पॉइंट बताया गया है चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडल के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई के विपक्ष विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है। कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक यहाँ पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करती है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैल्वेनोमीटर
उसके बाद कर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित को सूचित करता है, उसके बारे में हमें बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं, यदि इसी प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो संकेतक शून्य पर रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर तथा दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। विक्षेप में विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, उसके बारे में हमें बताया गया है। अगले पॉइंट बात करते हैं, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके हैं। किसी कुंडली में विद्युत धारा को प्रेरित करने के दो तरीके हैं। यहाँ बात कर लेते हैं, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर, यहाँ अगले पॉइंट बताया गया कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित कराकर। तीसरे पॉइंट बताया गया कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने में सुविधाजनक होता है। अगले पॉइंट में देखते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम। फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त का नियम, यहाँ अंगूठा क्या होता है, चालक की गति होता है। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये उंगली, और यहाँ पर दिया गया है ये पूरा यहाँ विस्तार एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यहाँ जो मध्यमा उंगली है, यहाँ पर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ पर तर्जनी उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा है यहाँ पर, इसके बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट देखते हैं, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे को क्या हो, परस्पर लंबवत हों। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। यहाँ पर इस नियम के फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त का नियम कहते हैं, इसके बारे में बताया गया। अब विद्युत मोटर है, अगली वीडियो में इसको देखते हैं। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज का वीडियो हम यही समाप्त करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।